हेलो एवरीवन, आज है 6 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के बारे में। 92 रुपीज़ का शेयर है, 1.5% की तेज़ी यहाँ पर ज़रूर आई है। और देखा जाए तो बाजार भी आज अच्छे मूड में रहा है। तेज़ी है, लार्ज कैप में तेज़ी है, स्मॉल कैप मिड कैप सब में तेज़ी आज देखने को मिल रही है। और संवर्धना मदरसन का शेयर जो है वो लंबे समय से कंसोलिडेट भी कर रहा है। बातचीत करेंगे कि सपोर्ट कहाँ पर है और जो नंबर्स आए थे वो कैसे थे, लॉन्ग टर्म का आउटलुक यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 92 रुपीज़ का शेयर है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, और पिछले एक महीने में अगर देखा जाए तो मुश्किल से 1.5% का ग्रोथ है। एक 90 रुपये से तेज़ी बनी थी, 98 पे गया, उसके बाद एक झटके में गिरा और अभी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप बात करेंगे पिछले एक साल की तो 38% का ग्रोथ है। देखो, बेहतरीन तेज़ी थी यहाँ पर, बेहतरीन तेज़ी थी। लेकिन पिछले 3 महीने से यहाँ पर कंसोलिडेशन वाला फेज़ है। जुलाई से लेकर अब तक अगर आप देखोगे तो शेयर में उतने बड़े मोमेंटम्स नहीं बने हैं। 90 से 100 रुपये के बीच में ये अटक रहा है। 90 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इनिशियल सपोर्ट कह लो, वो यहाँ पर देखने को मिल ज़रूर रहा है। और 100 रुपये का एक रेजिस्टेंस भी अभी देखने को मिल रहा है, और कुछ टाइम के लिए ये यहाँ पर अटकने की कोशिश भी कर सकता है। जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, देखो ऑटो एंसिलरीज वाली कंपनी है ये, उसका सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है ये, और ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। इसका जो कारोबार है ना, वो इंडिया के बाहर भी बड़े पैमानों पर फैला हुआ है। यूरोप में फैला हुआ है, इसके अलावा और कई सारे देशों में है ये। और यही वजह होती है कि जब इंडिया के अलावा बाहर के देशों में जब दिक्कतें पैदा होती है, वहाँ पर वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, तो भैया यहाँ पर भी दिक्कत आती है। वो जहाँ पर इन्फ्लेशन भी अगर आए तो भी दिक्कत आती है यहाँ पर, क्योंकि उन पर भी हैम्परिंग हो जाती है। क्योंकि देखो, इनका काम है ऑटो पार्ट्स बनाना, ठीक है। इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। अगर हम बाहर के क्लाइंट्स की बात करें तो भैया BMW से लेकर फॉक्सवैगन से लेकर मर्सिडीज से लेकर इनके बड़े क्लाइंट्स हैं। इंडिया में भी टाटा से लेकर भैया महिंद्रा तक इनके बड़े क्लाइंट्स हैं। तो उनके अगर नंबर्स बढ़ेंगे, अगर गाड़ियों की बिक्री के नंबर्स धीरे धीरे बढ़ना शुरू होंगे, तो कल को इनका भी फायदा होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा गाड़ी बिकेगी उतना ज़्यादा इनके पार्ट्स बिकेंगे। और जहाँ तक बात करी जाए मार्केट कैप की, तो 61,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। 31 का इसका पी रेशियो, जो कि अभी भी देखा जाए तो अच्छी बात है कि इंडस्ट्री पी से ये कम है। डेट देखे तो कम है इसका, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.54 के आसपास का है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इनके अच्छे रहे हैं पिछले कुछ टाइम में, लेकिन ये पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन नेगेटिव चीज़ अगर आप देखोगे तो इनके करंट असेट्स इनकी करंट लाइबिलिटीज़ के मुकाबले कम है। आरओई भी 3 साल का ठीक ठाक नहीं रहा है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं रहा है। डिविडेंड अगर आप देखोगे तो पे कर रहा है। इस साल इसने 65 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे आउट किया हुआ था, पिछले साल भी 65 पैसे का ही था। तो डिविडेंड पे कर रहा है, और उतना भी बुरा नहीं कहूँगा मैं इसको। और जहाँ तक बात करें बोनसेस की, तो भैया बोनसेस कई बार पे कर चुका है। इस बार भी इसने, मतलब पिछले साल पे किया था, इससे पहले भी कई बार ये पे कर चुका है। जब भी बोनस की बात आती है तो हमारे दिमाग में विप्रो, इन्फोसिस जैसे कंपनियां सामने आती है, लेकिन ये कंपनी पीछे नहीं है। और यही वजह है कि इसका शेयर प्राइस आपको उतने हायर प्राइस पे देखने को मिलेगा नहीं कभी। अगर मान लो कि 1.5 साल बाद या 2 साल बाद इसका शेयर प्राइस अगर 150 140 पे चला गया, तो वापस से बोनस अनाउंस हो जाएगा और शेयर वापस से 100 रुपये पर आ जाएगा इसका एडजस्ट होकर। तो ये होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो पैसा बनेगा वो बोनस के थ्रू ही बनने वाला है। और जहाँ तक नंबर्स की भी बात करें तो अच्छे नंबर है, कोई ख़राब नंबर नहीं है। 22,000 करोड़ से भी ज़्यादा के इनके रेवेन्यू भी हाल फिलहाल में देखने को मिले थे। प्रॉफिट भी अच्छे खासे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल ख़राब नंबर नहीं है, बेहतर नंबर मैं कहूँगा यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर, तो जो प्रमोटर है उनके पास 64.77% की होल्डिंग है, और इसी को ये होल्ड कर रहे हैं लंबे टाइम से। हालांकि बिकवाली दिसंबर से, मतलब मार्च क्वार्टर में करी थी, पहले 68.16% की होल्डिंग थी, मार्च में बेचा था शेयर्स। और अभी अगर हम देखेंगे तो गिरवी शेयर्स भी 2.32% है। जो देखा जाए तो लगातार पिछले कुछ क्वार्टर में गिरवी शेयर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन पब्लिक की होल्डिंग लगातार कम हो रही है। 12.53% से पब्लिक जो है वो 8.83 पर आ चुके हैं। लेकिन डीएल्स लगातार खरीदारी, मतलब एफआईएल्स और डीएल्स दोनों खरीदारी कर रहे हैं। एफआईएल्स की 8.75 से होल्डिंग बढ़ के 11.41 पर आ चुकी है, और डीएल्स की होल्डिंग 10.5 से 15 पर आ चुकी है। उनमें अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीदारी करी है, 7.81 से ये 11.95 पर आए ज़रूर है। इंश्योरेंस भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट जहाँ थे वहीं कहूँगा मैं, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी बिकवाली करी है।
इंश्योरेंस ने भी थोड़ी सी बिकवाली करी है, बस एफआईएस ने खरीदारी यहाँ पर करी हुई है, बाकी पब्लिक ने भी यहाँ पर तो बिकवाली करी है। देखिए ओवरऑल मैं कहूँगा इस कंपनी को लेकर कि कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी अच्छी है और बड़े बड़े ऑटोमोबाइल जाइंट्स इनके क्लाइंट हैं। अगर उनकी गाड़ियाँ ज़्यादा बिकती रहेगी तो इनके पार्ट्स भी ज़्यादा बिकते रहेंगे। और देखो यार, गाड़ी चाहे इलेक्ट्रिक हो, पेट्रोल से हो, डीजल से चले, गैस से चले, क्या हाइड्रोजन से चले, ये कंपनी का हर जगह फ़ायदा है। गाड़ियाँ बस बिकती रहनी चाहिए, इनके क्लाइंट्स की गाड़ियाँ, ठीक है। क्योंकि देखो पेट्रोल से चले या फिर डीजल से चले, पार्ट्स तो इनके वही वाले लगने हैं। थोड़े बहुत चेंज ज़रूर आएंगे लेकिन वो भी अपने आप को इस तरीके से अडॉप्ट करेंगे। और धीरे धीरे जो छोटी छोटी कंपनियां बड़े बन रही है ऑटोमोबाइल में ईवी को लेकर, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी इनका फ़ायदा होगा अगर वो इनके क्लाइंट बनेंगे फ्यूचर में भी। तो ओवरऑल मैं अभी इतना ही कहूँगा कि कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पैसा बनेगा वो बोनस के थ्रू बनेगा। आज 92 रुपीज़ का शेयर है, 3 साल बाद भी शायद 90 रुपये का ही रहे, लेकिन बीच में एक बार ये बोनस दे चुका होगा, तो ये होगा यहाँ पर। लेकिन बहुत ही स्लो मूव करेगा, अभी मुझे लगता है कि लंबे समय के लिए फंसने वाला है 90 की रेंज में। तो अभी तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपके पास है तो आपका नज़रिया एटलीस्ट लॉन्ग टर्म का यहाँ पर होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के होराइजन के साथ आ रहे हो तो भैया मत आओ यहाँ पर, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है शॉर्ट टर्म में, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आप ग्राफ भी देखोगे ना तो पिछले एक हफ्ते में बाजार ने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है, लेकिन यहाँ पर वो तेज़ी देखने को नहीं मिली है, इसके शेयर्स में ग्रोथ नहीं आया है। जब दौड़ते हुए बाजार में ग्रोथ नहीं आ रहा है तो गिरते हुए बाजार में फिर आप ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। और देखो अभी मुझे लगता है कि दिवाली तक ना, अभी 7-8 दिन तक बाज़ार अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन उसके बाद दिवाली के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और ऐसे में यहाँ पर गिरावट पॉसिबल भी है, लेकिन फिर भी इनके नंबर्स दिसंबर के अच्छे एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ, क्योंकि फेस्टिवल टाइम में डेफिनेटली नंबर्स अच्छे आते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा पेन रहेगा, और उस पेन में जो जहाँ तक खरीदारी की बात है, मुझे लगता है कि 80 से 85 रुपए का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन आपको जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का तो कतई नहीं होना चाहिए, ठीक है। नज़रिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं होना चाहिए। और बहुत लंबे समय तक के कंसोलिडेट करता है, जब अटकता है तो, और उसके बाद दौड़ेगा। और सिर्फ ये इसी कंपनी में नहीं है, ऑटो एंसिलरीज की बहुत सारी कंपनी में अभी यही चल रहा है। तो संवर्धनम मदरसन इंटरनेशनल खरीदारी करी है, बने रहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म का नज़रिया हो तो ही, जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, लॉन्ग टर्म का नज़रिया हो तो ही बाय करने की कोशिश करें, लेकिन अभी नहीं। 80-85 के लेवल का मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए, और शायद वहाँ से बाय ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है, ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। ये वही लोग हैं जो शेयर बाजार में बड़ा गेम खेलते हैं। इनके पोर्टफोलियो में आपको ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप भी देखने को मिल जाएंगे। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फ़ायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और संवर्धनम मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपटीटर है इनका, वो है जमुना ऑटो। पिछले एक साल में मुश्किल से 5% का ही ग्रोथ है, और अगर आप 5 साल का ग्राफ देखोगे तो 2021 से ये इसी रेंज में अटका है, 100 से 110 के रेंज में ये पिछले 2 साल से अटका है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका भी नाम लिखिएगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।